इसके चलते हम शेयर में देख रहे हैं कि तूफानी तेजी आज के सत्र में बन रही है। वेदांता जो कि एक तरह से कह सकते हैं ग्रुप कंपनी है, वहां पर भी तेजी है और वहां पर रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर भी 4 अलग-अलग कंपनियां बनाई जा सकती हैं, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो उसमें भी तेजी बनी हुई है। एक बार जरा विजय सर आप बताएंगे कि हालांकि अभी ये मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं इन वेदांता को लेकर कम से कम कि वहां पर ना फिर से अलग-अलग कारोबार को बांटा जाएगा, वैल्यू अनलॉकिंग कोशिश की जाएगी, थोड़ी जो कर्ज की रकम है उसको चुकाने पर फोकस किया जाएगा। आप ये बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं? हालांकि आज के सत्र में अच्छी तेजी हुई है, हमने 210 रुपए के नीचे के भी भाव देख लिए हैं। वेदांता कितना कन्विक्शन है आपका? देखिए, एज अ कंपनी कन्विक्शन तो था, मैं ये कहूँगा अभी है नहीं, क्योंकि जिस तरीके का डेट कंपनी ने अपना बढ़ाया है और डेट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उनका जो शेयर है वो भी लगभग 100% प्लेज्ड है और काफ़ी लेवरेज्ड कंपनीज़ हैं, उसके बावजूद वेदांता बहुत अच्छा डिविडेंड देता है और बहुत अच्छा डिविडेंड प्ले होता है वेदांता में। तो मैं तब ही कंफर्टेबल होऊँगा जब पूरा का पूरा डेट का स्ट्रक्चरिंग की अगर बात सामने आए खुल के। दूसरी चीज़ हमने ये भी सुना था कि वेदांता में कंपनी ट्राई कर रही है कुछ स्टेक डिल्यूशन की, तो यदि स्टेक डाइल्यूट कर पाते हैं तो भी बहुत अच्छा है और डेट रेज़ोल्यूशन अगर हो पाए, कम डेट कर पाएँ और कंफर्टेबल लिमिट्स में लेके आएँ, तभी मैं वेदांता में रिकमेंड करूँगा। और आई वुड से कि बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मेटल्स में जो वेदांता के अलावा आप ले सकते हैं। तो दूसरे मेटल्स में आप जाइए, आप हिंदुस्तान कॉपर लीजिए, आप जेएसडब्ल्यू स्टील लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप नाल्को लीजिए, नेशनल एल्यूमीनियम बहुत ही अच्छी कंपनी है, हिंडाल्को लीजिए। तो व्हाई टू बी इन वेदांता? तो मैं यही कहूँगा कि जब तक क्लैरिटी नहीं है, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। मुझे जो अपने इंटरनल सोर्सेज़ और मार्केट के इंटेलिजेंस से जो पता लगा है, इंटरनली चीज़ें ठीक नहीं हैं और कैश फ्लोज़ का भी इश्यूज़ है। तो आई वुड से कि थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, क्योंकि वेदांता के साथ डेट इश्यूज़ रहे हैं, मगर अब जाके कहीं न कहीं सीलिंग हिट हो रही है। तो वो कैसे रिज़ॉल्व करेंगे? अनिल अग्रवाल जी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं मार्केट के, और मुझे लगता है कि कोई रेज़ोल्यूशन निकाल भी लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बेहेमौत है और जिस तरीके मेटल्स में इनका ज़िंक में, कॉपर में, सिल्वर में जो इनका जो काम है वो बहुत सराहनीय है। बट अगेन डेट जो होता है वो अच्छी-अच्छी बैलेंस शीट्स खराब कर देता है। तो मैं ये देखना चाहूँगा कैसे होगा। किसी टाइम पे टाटाज़ भी बहुत ज़बरदस्त डेट में थे और उन्होंने रेज़ोल्यूशन किया और अब बात करते हैं टाटा मोटर्स जैसी कंपनी को भी डेट फ्री करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट के रिज़ॉल्व के ऊपर, उनकी समझदारी, सूझबूझ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से इस इश्यू को देखा जाएगा। तो मैं फिलहाल यही कहूँगा कि थोड़ा-सा वेट करिए, अगर आपको मेटल्स में रहना है, दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और लेट्स वेट एंड सी कि किस तरीके से पूरा रिज़ॉल्यूशन प्लान सामने आता है। फिर दोबारा से इसमें खरीदारी करी जा सकती है, मगर अभी नहीं। सर विजय सर एक और चीज क्लियर कर दीजिए, आपका ये जो व्यू है ये वेदांता के लिए है या फिर ये हिंदुस्तान जिंक के लिए भी अप्लाई हो रहा है? क्योंकि वहां पर देखिए खबर निकल के आ गई है कि वहां पर रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, अलग अलग जिंक और लेड वाले बिजनेस को अलग करेंगे, सिल्वर वाले को अलग करेंगे, रिसाइकलिंग वाले बिजनेस को अलग करेंगे। हालांकि वहां पर भी वेदांता ही की ही मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, करीब 66% के आसपास की, सरकार की उसमें 29% के आसपास की स्टेक है। तो उसको अब खबर आने के बाद, प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक बार फिर से देखेंगे या फिर इस खबर के आधार पर कोई व्यू बनाएंगे? देखिए, पूरा ग्रुप एक ही है, मालिक एक ही हैं। तो मेरा ये मानना है कि कई बार ऐसा होता है ग्रुप कंपनीज़ में स्टेक डाइल्यूशन होता है या कहीं से, क्योंकि कैश रिच कंपनी है हिंदुस्तान ज़िंक। हिंदुस्तान ज़िंक पे इतना कर्जा नहीं है जैसे वेदांता रिसोर्सेज़ पीएलसी पे है। तो और जिस तरीके से जो उसका स्टेक पूरा का पूरा लेवरेज्ड है, वो भी एक खतरनाक बात है। तो हो सकता है कि हिंदुस्तान ज़िंक की शेयर होल्डिंग के साथ कुछ फेर-बदल हो, कुछ इसको डाइल्यूट किया जाए। और अगर इसको डाइल्यूट किया जाता है तो वो किस भाव पे किया जाता है, मार्केट को समझ में आता है, नहीं आता है, एनालिस्ट को समझ में आता है कि नहीं आता है, ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी। तो ऐसा मेरा ये मानना है कि जब एक पर्टिकुलर ग्रुप में इश्यू है छोटा-मोटा, तो लेट इट बी रिज़ॉल्व्ड, उसमें जाने दीजिए 2 महीना, 3 महीना, सामने चीज़ें निकल के आएँगी तो बेहतर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँगे। मैं कभी भी इस तरीके की इन्वेस्टिंग में विश्वास नहीं रखता कि आप कूद के कुछ खरीदिए। आप एनालाइज़ करिए, जैसे कहा बड़े-बूढ़े हमारे कहते थे कि ठंडा करके खाइए, तो पहले देख लीजिए बैलेंस शीट में कि क्या हो रहा है और किस तरीके से डेट कम किया जाता है और किस रेट पे किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। अगर वैल्यूएशन औने-पौने भाव पे हुआ, तो निश्चित रूप से बाज़ार को नापसंद होगा। तो जब दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो व्हाई ओनली विद